नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल है और मैं विकलांग कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। साथ में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ डिसेबल मध्य प्रदेश उसका भी अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश डिसेबिलिटी नेटवर्क के जो हमारा एक डीपीओ का एक ग्रुप है, जो हमारा मध्य प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, लगभग 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। उनका एक ग्रुप है जो डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के दिव्यांगों की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन पर बात रखूंगा कि जैसे कि दिव्यांगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनके कृत्रिम अंग तथा जो उनकी फैसिलिटी है, उनको जो ज़रूरत की आवश्यकता होती है, उस पर बात रखूंगा। जैसे कि अगर रोज स्वास्थ्य की बात की जाए, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। जब वो जन्म लेता है तो उसको स्वास्थ्य अगर में सही रहेगा तो वो आगे काम कर पाएगा। तो स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाए तो स्वास्थ्य के लिए आज भी दिव्यांगों के जो है डिसेबिलिटी कार्ड पूर्णतः 100% नहीं बने हैं। आज भी 70, 75 और 60% ही लोगों को गवर्नमेंट ने चिन्हांकित किया है और उनके सर्टिफिकेट इशू करवाए हैं। अभी तक वो उनके स्वास्थ्य विभाग के घर तक नहीं पहुंचा कि कौन दिव्यांग है कौन नहीं। दूसरा, दिव्यांगों में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि भाई वो अभी चिन्हांकित ये नहीं कर पा रहे कि जो नए कानून में और जो 2016 का कानून है उसमें जो दिया गया है किस प्रकार की डिसेबिलिटी, उसमें भी आज तक अभी ये चिन्हांकित नहीं कर पा रहा है किस व्यक्ति को किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो स्वास्थ्य की बात करें हम तो इलाज का कोई ठिकाना नहीं है। आज भी जो ये अस्पताल है, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो कम हैं। तो ये बड़ी गंभीर विषय है। और इसके अलावा हम बात करें कि शिक्षा की, तो शिक्षा में आज भी सर्व शिक्षा अभियान को चले हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन दिव्यांगों की जो शिक्षा है वो जस की तस है। आज भी लोगों के एडमिशन नहीं लिए जाते हैं। बच्चों के जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनकी स्कूलों में टीचर भगा देते हैं कि आपका हम पढ़ा नहीं सकते। जो मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं उनको टीचर भगा देते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास टीचर नहीं है। आज भी एक टीचर बीआरसी में होता है, वो पूरे ब्लॉक को कवर करता है। बीआरसी में जो टीचर होता है वो पूरे ब्लॉक के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार ने उसको दी है। तो कैसे एक टीचर पे हजारों दिव्यांग कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो मुझे नहीं है पता। और इस प्रकार से खस्ता हालत है शिक्षा की। और एक CWSN छात्रावास या इस प्रकार के छात्रावास बना के रखे हैं जिसमें कम 40 सीटें ही रहती हैं और पूरे जिला का उसका ऊपर भार रहता है। तो ये उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो शिक्षा की स्थिति बहुत अभी भी दयनीय है दिव्यांगों की। और इसके अलावा हम बात करें कि स्पेशल एजुकेशन या कौशल विकास की शिक्षा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के ज़माने में डिजिटल ज़माना है, स्किल्ड ज़माना है हमारा। इंडिया आगे हर चीज़ में बढ़ रहा है, लेकिन दिव्यांगों की स्किल के संबंध में अभी तक कोई ऐसा निर्णय सरकार ने नहीं लिया। केवल एक है कि कौशल विकास के अंतर्गत कभी कभी दिव्यांगों को बैच चला देते हैं, लेकिन वो पूरा खाना पूर्ति हो जाती है। उसमें स्पेशली जो होना चाहिए, जो उनका सही तरीके से उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, वो अभी भी नहीं हो पाती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट का है। दूसरा हम बात करें कि पेंशन, दिव्यांगों को आज भी मध्य प्रदेश में अभी 1 साल पहले ही 600 रुपये पेंशन की गई है। 300 रुपये थी, 300 से 600 से बड़ा जो है चुनावी एजेंडा बना, बड़ा संघर्ष किया दिव्यांग संगठनों ने, विकलांग संगठनों ने, तब वहाँ पर 600 रुपये पेंशन बनाई गई है। तो 600 रुपये पेंशन आज की महंगाई में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अगर मैं सीरियल पॉलिसी वाला या मानसिक विकलांग या जो खाट पे पड़ा हुआ विकलांग है वो क्या कर सकता है इस पेंशन का, और उसके माँ बाप क्या उसको सहयोग कर सकते हैं, ये आप जान सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें रोजगार की, तो रोजगार में ये बड़ा कई अभी भी जो कोटा है, जो नए कानून में दिया गया है 16 की में कि 4% दिव्यांगों को सरकारी जॉब में आरक्षित करना चाहिए, तो अभी तक जो है उसका भरपाई नहीं हुई। अभी भी हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन दिव्यांगों के उससे भरे नहीं गए। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर तो काम पे अपने हिसाब से रखते हैं, वो कुछ दिन रखते हैं, कुछ दिन भगा देते हैं, और कोई उनका जिम्मेदार रवैया नहीं है कि वो आपको रखेंगे ही। तो और ना कोई सरकार उसके ऊपर एक्शन है, ना कोर्ट का एक्शन है कि वो उनको 4% आरक्षण दें, जबकि कानून में है कि आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सब जगह 4% आरक्षण देना चाहिए। लेकिन ये बड़ी स्थिति है दिव्यांगों की कि आज रोजगार नहीं। अभी जब से कोरोना का टाइम चालू हुआ है तब से दिव्यांगों की रोजगार की स्थिति बहुत खस्ता हालत हो गई है। इस प्रकार से हम बात करें कि
ये जो पेंशन है, जो यूनिक आईडी कार्ड है, या जो बीपीएल कार्ड है, या जो राशन है, 5 किलो राशन दिव्यांगों को दिया जाता है। 5 किलो राशन में क्या हो सकता है उसके एक माह में, और वो भी 3-3 4-4 माह नहीं दिया जाता है, इकट्ठा दिया जाता है। तो ये बड़ी स्थिति दयनीय है। और मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में तो बिल्कुल दिव्यांगों को जो वहाँ के गाँव के सरपंच सेक्रेटरी या उस प्रकार के जो लोग होते हैं वो उनको टच नहीं करने देते हैं, क्योंकि बोलते दिव्यांग है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से दिव्यांगों की हर मुद्दे पे आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसमें कोई दिव्यांगों के लिए पॉलिसी नहीं है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो पूरे भारत में अलग अलग जो है लोगों को, सामान्य लोगों को करोड़ों रुपया खर्च करता है, लेकिन दिव्यांगों के लिए एक भी पॉलिसी स्पोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं है। जबकि दिव्यांग अलग अलग तरीके से खेल और अपना अपना प्रतिभा उनके अंदर होती है और दिखाते भी हैं। आज वर्ल्ड कप जैसे ब्लाइंड लोग वर्ल्ड कप जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके पास प्रतिभा अलग है, लेकिन हम लोगों को उनका अवसर नहीं दिया जाता, ना प्लेटफॉर्म दिया जाता। इस प्रकार से उनके जो कला हैं, जो डांस की, जो म्यूजिक की, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बट उनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म सरकार का नहीं है। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जाए कि जब से बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार बनी, तब से वहाँ से कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय विभाग के रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम मध्य प्रदेश में नहीं हुआ कि जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया हो जिसका लाभ दिव्यांगों को या मध्य प्रदेश के विकलांग साथियों को मिल सके। अभी तक नहीं हुआ है। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हो? गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि कोई मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसा काम करे ताकि हर दिव्यांग तक उसकी सुविधा मिल सके और उसको लाभ मिल सके। और जो वहाँ की पेंशन है, उस पेंशन को आज के कम से कम जो 100 रुपये दिन के हिसाब से 3000 के समथिंग वो पेंशन की जाए।